नमस्ते दोस्तों, और एक कहानी सुनाना चाहते हैं। पुराने जमाने में एक राज्य हुआ करता था, बहुत ही संपन्न राज्य था और उस राज्य में सभी लोग सुखी, आनंदी और बहुत अच्छे से रहते थे। कोई झगड़ा नहीं, कोई टेंशन नहीं, बहुत बढ़िया सा वो राज्य था। वहाँ पे जो राजा था उसके पास बहुत सारी दासियां हुआ करती थी, बहुत सारी रानियां हुआ करती थी, बहुत सारा धन हुआ करता था, बहुत सारे सेवक हुआ करते थे। उसका इतना ऐशो आराम था कि पूछे नहीं। बहुत ही मस्त राजा की जिंदगी कटती थी। लेकिन उस राज्य में ऐसी एक प्रथा थी जो बहुत ही डेंजर मानी जाती थी, जो बहुत ही डेंजर थी। प्रथा ये थी कि उस राज्य का कोई भी इंसान राजा बन सकता है, लेकिन उसे सिर्फ 5 साल ही राज करने को मिलेगा। जो भी ऐशो आराम है, जो भी करना है, उसको 5 साल ही भुगतने को मिलेगा। उसके बाद उस गांव के पास, उस राज्य के पास से एक बहुत बड़ी नदी बहती थी। उस नदी के परे पार एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। वहां पर बहुत सारे हिंस्र प्राणी पशु हुआ करते थे, बहुत डेंजर सांप हुआ करते थे, बहुत सारी चीजें वहां पर थी। अब ये राज्य की प्रथा ये थी कि जो भी राजा 5 साल पूरा करेगा उसको क्या करना है, उसको नाव में बैठना है। गांव वाले या राज्य के लोग उनको बिठाते थे और दूसरे साइड खाली हाथ छोड़कर आते थे, और फिर उसके साथ जो भी हिंस्र प्राणी पशु है वो उसको खा लेते थे, जो भी करते थे। बहुत बुरी बदतर जिंदगी उसको 5 साल बाद मिलती थी। अब हुआ ऐसे कि एक गरीब लड़का था उस गांव में। अब राजा का तो बेच दिया तो दूसरा राजा चाहिए, तो जो भी राजा बनेगा उसको 5 साल बाद तो उस गांव को या राज्य को छोड़ के उधर जंगल में जाना है मरने के लिए, ये तो फिक्स था। तो बहुत सारे लोग डरे हुए थे, उनको लगता था कि 5 साल ऐश करने को मिलेगा, मस्त जीने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद की जिंदगी सोचकर बहुत सारे लोग राजा बनने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन ये जो गरीब लड़का था उसने सोचा कि चलो मैं ये ट्राई कर लेता हूँ। उसके पास वो गया और कहा कि मुझे राजा बना दो, मैं रेडी हूँ। बोले 5 साल बाद ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, आप मर जाओगे। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे राजा बना दो। और उसको राजा बनाया गया। राजा बनाया गया तो ये दिन भर राज कारभार करते थे, बहुत सारी चीजें करते थे। लेकिन रात को वो कुछ लोगों के साथ, आदेश तो उनका मानना ही था सभी को, सेवक बहुत सारे थे, तो कुछ लोगों के साथ रात को कहीं पर जाते थे। अब हुआ ऐसे कि देखते 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 5 साल बीत गए, और फिर 5 साल बाद जब भी राजा को छोड़कर जंगल में जाना होता था तो जो राजा हुआ करता बहुत डरा हुआ या सहमा हुआ या परेशान हुआ करता था, दुख में होता था, रोता था, क्योंकि ये सब राजपाट छोड़कर उसको वहां पर जाना है। लेकिन ये जो लड़का था 5 साल के बाद जब निकला तो खुश था, आनंद में था, कोई टेंशन नहीं था उसके चेहरे पे। बहुत सारे लोगों को आश्चर्य लगा कि यार आज तक जो भी राजा हुआ, जो नदी पार जाने की बात करे तो वो रो रहा था, परेशान था, लेकिन इसके चेहरे पे कुछ नहीं है, खुश है, आनंद में है, तो कैसे क्या? तो किसी ने नहीं रहा गया और उसने पूछ लिया कि यार कैसे क्या आप ये इतने खुश हो, अभी आपके पास तो कुछ भी नहीं होगा वहां पर जाने पर और मर जाने वाले हो। तो उसने कहा कि नहीं, अपने जो सोच रहे हो इस तरीके से नहीं है। मैं जब राज कारभार देख रहा था, जब राज भुगत रहा था, भोग रहा था, उस वक्त मैंने क्या किया, मैं जब उस तरफ जाऊंगा, नदी के उस तरफ जाऊंगा, तो वहां की तैयारी मैंने कर ली। रात को मैं कुछ सेवकों के साथ वहां पर जाता था। वहां पर मैंने बहुत सारी जो जंगल था उसको खाली किया, काट दिया। फिर वहां पर अच्छा सा एक महल बनाया, उसमें सारी चीजें, खेती बाड़ी वहां पर बना दी। कुछ लोगों को मैंने वहां पर शिफ्ट कर दिया कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, ये राजपाट छोड़कर चला जाऊंगा, तो मेरा रिटायरमेंट या मेरा उस तरफ का जीवन मैंने सिक्योर सेफ कर लिया। मैंने वहां पर बहुत सारी चीजों का अरेंजमेंट कर दिया। अभी मुझे वहां पर जाना है और मुझे जाकर एंजॉय करना है मेरा लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ। देखो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ये राजा कोई और नहीं है, ये हम सब में है। हम सब वो राजा है। जब हम हमारे हाथ में होता है, हम यंग होते हैं, अर्निंग करते हैं, पैसे कमाते हैं, एंजॉय करते हैं, ये करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। लेकिन जब हम रिटायर होते हैं, जब ये मशीन काम करना बंद करता है, उस वक्त के लिए क्या हम अपनी तैयारी करते हैं कि जब अब वो काम, नौकरी छोड़ दोगे, उसके बाद आपकी लाइफ कैसी होगी? तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस जंगल की तरह होती है उनकी लाइफ, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है वहां पर। आफ्टर रिटायरमेंट कोई तैयारी नहीं है, तो वो बहुत पेनफुल होगी वो रिटायरमेंट।
लेकिन अगर ये जो राजा था, बच्चा था, जिसने पहले ही तैयारी कर ली, जब वो काम कर रहा था, राज भोग रहा था, उसी वक्त उसने नदी के परे अपने लिए बंगला बनाया, अपने लिए सारी चीजें कर ली। तो सिंपल हमें भी अपनी लाइफ में सेकेंड इनिंग के लिए बहुत कुछ बनाकर रखना पड़ेगा, जिससे आप अपना सेकेंड इनिंग रिटायरमेंट लाइफ बहुत अच्छी तरीके से जी पाओगे। तो दोस्तों, ये स्टोरी कभी नहीं भूलना। जब भी आप बहुत सारे पैसे खर्च करें, गाड़ियां ले, कुछ भी खर्चा करें, गार्बेज ले, लाइबिलिटी ले, तो एक बात याद रखना, सेकेंड इनिंग के लिए अगर आप नहीं बचाओगे तो नदी परे, अर्निंग जब बंद होगी तो नदी के परे जाना है, और वहां पर जंगल है, हिंस्र प्राणी है, और आपको बताऊं, ये आपके घर वाले भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। नट सम्राट देखिए, बागबान देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो बहुत सारे हिंस्र प्राणी है जो आपको नोचने के लिए बैठे हैं, इंतजार में बैठे हैं कि कब आप रिटायर हो और आपकी सत्ता चली जाए। तो अपनी नेक्स्ट इनिंग की तैयारी जरूर करें। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।